हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 रेशनल नंबर्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज देन फाइंड। इसको एक क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको इवेल्युएट कीजिए या फाइंड आउट कीजिए। तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, देखिएगा, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6 ये दिया हुआ। और ऑपरेशनल नंबर का जो हम प्रॉपर्टीज आपको बताए हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको बताए हैं उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो आपका रेशनल नंबर दिया हुआ 2/3, 3/5, ये दोनों मल्टीप्लाइड में है। यहाँ देख रहे हैं 5/2 माइनस, यहाँ सब्सट्रैक्शन लगा हुआ है 3/5 और मल्टीप्लाइड 1/6। इसमें कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज लगाएंगे, या फिर आप ऐसा देखिए, इसमें दो रेशनल नंबर कहीं एक जैसा दिख रहा है। जैसे यहाँ पे है 3/5 और इसमें भी है 3/5, दोनों के साथ मल्टीप्लाइड में लगा हुआ है। तो आप एक रूल्स पढ़े थे, a इंटू बी माइनस या प्लस b इंटू ए, ऐसा कुछ रहेगा। तो आप इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बोलते थे। इक्वल्स टू में आप इस दोनों को कर लेते हैं, दोनों सेम होता है। तो आप इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपका है मल्टीप्लाइड वाले को ब्रैकेट के अंदर अगर हम कर लेते हैं, तो यहाँ से पार्ट्स देखिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को हम सिर्फ देखें, मल्टीप्लाई एक साथ है ये फैक्टर में आपका, दूसरा ये दोनों को हम प्लस 5/2 माइनस, ये दोनों को हम एक साथ इवेल्युएट कर सकते हैं और इस दोनों को एक साथ इवेल्युएट कर सकते हैं। बट इसको हमको कोई प्रॉपर्टीज में लाना है, इसलिए पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे इस तरफ, और इसको हम ये लिख सकते हैं आपके पास, देखिएगा, -2/3 मल्टीप्लाइड 3/5, ये जो दिया हुआ था ये हो गया। नेक्स्ट वन है, आप इसको लेके आइए एक साथ, माइनस फिर 3/5 इंटू 1/6 ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस 5/2 को फिर लिख दीजिए। हम सिर्फ शिफ्ट किए हैं इसको, क्यों किए, क्योंकि अब इस दोनों में हम इसको बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज से ये लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रॉपर्टीज का नाम बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, a इंटू बी माइनस b इंटू ए, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप इसमें दो अलग अलग दिया हुआ, उसमें से कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है इसमें 3/5, इसमें भी 3/5 है, तो दोनों से कॉमन लेंगे हम, तो क्या लिख सकते हैं 3/5। नेक्स्ट है, यहाँ क्या आपके पास है, -2/3 माइनस 1/6, ये आपके पास मिला, और प्लस 5/2, ये दोनों -2/3 मल्टीप्लाइड 3/5, और यहाँ 3/5 मल्टीप्लाइड 1/6, जिसमें से -3/5 को हम कॉमन निकाल दिए। अब इसको जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं देन, तो 3/5 जब इस दोनों को हम सब्सट्रैक्शन या एडिशन करेंगे तो 6 और 3 एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 6 2 जा 3 -4, और ये -1, ये मिला है आपको प्लस 5/2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 3/5 इंटू, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो -5/6 प्लस 5/2, ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखा हुआ 3/5 और -5/6। अब इस दोनों को जब इवेल्युएट करते हैं तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो माइनस यहाँ पे जो आपको मिल रहा है -1/5
-1/2 और प्लस 5/2, 5/2। अब इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम 2 और -1 + 5 ऐड करेंगे, -1 + 5 4/2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2। ये इस तरीके से आप यहाँ पे जो यूज किए हैं, इसमें ये भी बताना है कि जब आप इसको इससे a + b, a × b यहाँ पे जैसे है, इससे एक कॉमन लिए, जैसे आपने बनाया था पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में, क्या पढ़े, a × b + c, या माइनस यहाँ रहेगा, तो a × b और प्लस a × c। सेम ये प्रॉपर्टीज यूज किया गया है यहाँ देखिए, a × b, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो a × b और b × c, दोनों में से हम b को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो a + c या a - c इस तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पे यूज क्या किए अब, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये किसका प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहा गया है, 2/5 मल्टीप्लाइड -3/7 -1/6 मल्टीप्लाइड 3/2 और प्लस 1/14 मल्टीप्लाइड 2/5। तो हम इस तीनों में से क्या करेंगे, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन को देखिए, और ये सभी को हम ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। पहले देखा जाता है कि ये कितना है, इसको हम इवेल्युएट करके 3 फ्रैक्शन बना सकते हैं, मल्टीप्लाइड वगैरह करके या डिवाइड करके। अब इसमें देखना है क्या कि अगर प्रॉपर्टीज को यूज करें तो सबसे पहले हम देखेंगे सेम कॉमन कोई रेशनल नंबर्स है इसमें, फ्रैक्शंस हैं। तो 2/5 किसी में, हाँ 2/5 इसमें है, 3/7 नहीं है। तो 2/5 मल्टीप्लाइड -3/7 और 1/14 मल्टीप्लाइड 2/5, ये दोनों को अगर एक साथ लेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा, और इसको हम इस तरफ कर लेंगे। तो यहाँ सिंपल है, हम ये लिख सकते हैं 2/5 मल्टीप्लाइड -3/7 और ये प्लस आपका जो है 1/14 मल्टीप्लाइड 2/5, इस दोनों को हम एक साथ लिख लिए। फिर जो बचा -1/6 × 3/2। अब यहाँ पे आप क्या यूज किए, दोनों को शिफ्ट किए हैं, इसलिए बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज किए। नेक्स्ट वन है, इस दोनों में से आप क्या दिख रहे हैं कि 2/5 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको हम ले लेंगे 2/5, और ये प्रॉपर्टीज क्या है, a × b प्लस b × c। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको a × b × a × c, ऐसा अगर दिया हुआ है दोनों और ये प्लस में है तो इसको लिख सकते हैं a × b + c। ये किसका प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2/5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से अगर इसको हम बाहर करते हैं, a को, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं c। तो a × b, a × c दोनों प्लस में है, तो a × b + c, b क्या है -3/7 और c क्या है +1/14, ये लिख सकते हैं, और -1/6 × 3/2 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लिख सकते हैं इसमें यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, आप इस दोनों को जब एडिशन करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 2/5, इस दोनों को ऐड कीजिएगा, 7 और 14 का एलसीएम 14 हो जाएगा, और 7 × 2 = 14, 3 6 -6 + 1 और माइनस, ये दोनों को अगर आप यहीं पे इवेल्युएट कर लेते हैं तो 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 1/4 लिख सकते हैं। अब इसका जो वैल्यू आएगा 2/5
-6 और +1 क्या हो जाएगा, -5 डिवाइड 14 -1/4। इसको इवेलुएट करके -5/14 2/3 मल्टीप्लाई में -1/14 ये लिख दिए हैं। इसको हम जब देखिए 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 जा 14, तो -5 1 जा होगा, तो माइनस यहाँ पे क्या बचा, -1/7 ऐसा कुछ है। अब अगर हम लिखते हैं -1/7 -1/4, तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, आप निकाल लीजिए। 7 और 4 का एलसीएम 28, तो 28 7 4 जा 28, तो -4 और -4 7 जा 28, इसलिए 7 और 4 दोनों को जब माइनस में है तो ऐड करेंगे -11/28, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राइट एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नंबर कुछ नंबर्स रेशनल नंबर्स दिया हुआ, उसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो फर्स्ट हम लोग एडिटिव इनवर्स के बारे में भी बताए हैं कि किसी का जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका नेगेटिव नंबर्स ही उसी का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। उस नंबर्स का अगर ये 2/8 दिया हुआ है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8 लिखेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इक्वल टू -2/8। नेक्स्ट वन है -5/8, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर ये नंबर्स -5/8 है तो इसका नेगेटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, 5/8, क्योंकि इस नंबर्स का अपोजिट होता है, तो -5/8, तो इसका भी लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इक्वल टू 5/8। नेक्स्ट वन है -6/-5, दोनों में अगर माइनस लगा हुआ तब भी इसमें क्या करेंगे, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा 6/5, इसका जो नेगेटिव इनवर्स नेगेटिव नंबर्स है वो क्या हो जाएगा 6/5, तो ये 6/5 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन है। अब है आपके पास क्वेश्चन वेरीफाइड एट, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाइड एट -(-x) इक्वल टू x फॉर x इक्वल टू 11/15, x इक्वल टू -13/17। दोनों के लिए आपको ये प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ करने के लिए जब भी इस तरह का वेरीफाई करना है, सॉर्टेड को प्रूफ करना है, तो हम LHS और RHS दोनों तरफ से हम किसी भी तरफ से उस दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर दोनों तरफ से हम इवेलुएट करके इक्वल कर सकते हैं। तो अगर LHS में दिया हुआ है ये चीज -(-x) और RHS में दिया हुआ है x, तो x का तो वैल्यू है ही आपको, तो हम लोग LHS से चलते हैं। LHS में अगर चलते हैं तो LHS में क्या लिखा हुआ, -(-x) ये दिया हुआ है। तो हम अगर x के जगह पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का वैल्यू पुट करते हैं तो -(11/15) ये लिख सकते हैं। x के जगह पे हम उसका वैल्यू पुट कर दिए। हम प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस हो जाता है, +11/15। ये जो आया आपका, आप LHS को इवेल्युएट किए तो आया 11/15। अब देखते हैं कि RHS में क्या है। RHS में x है, x का वैल्यू क्या है 11/15, तो यही है RHS, इसलिए इक्वल टू RHS। अगर LHS से हम चले और आंसर जो आ गया RHS का वैल्यू सेम हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है, इसमें भी वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पे LHS में चलेंगे, LHS इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटू माइनस और एक माइनस है -13/7। इसमें आपको इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। तो आप LHS से जब करेंगे, हम सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर -13/7 ये लिख सकते हैं, और प्लस माइनस -13/7। क्या ये x RHS का वैल्यू है, RHS में x का वैल्यू क्या -13/7, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसके रेसिप्रोकल
होते हैं रेसिप्रोकल। तो -13 का हो जाएगा -1/13। यही आपका इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दूसरा नंबर्स में है -13/19। -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13/19 इक्वल्स टू 19/-13। जस्ट हम इसका रेसिप्रोकल बना देंगे 19/-10। तीसरा नंबर्स में आपका है 1/5। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/1 या 5 लिख सकते हैं, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसका क्या है वैल्यू 1 आना चाहिए। इसको आप ऐसा मल्टीप्लाई कीजिएगा जिसका वैल्यू क्या होगा 1 आना चाहिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है इसका वैल्यू 1 आता है, इसलिए -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 19/-13। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है इसमें कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज यूज किया गया है, तो आप इसको पहले आप ऑब्जर्व कीजिए क्या लिखा हुआ है। -5/- आपका लिखा हुआ है, या यहाँ पे -4/5 -4/5 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड -4/5। जब किसी नंबर्स में हम किसी रेशनल नंबर्स में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है उसी का नंबर्स के इक्वल होता है। फिर अगर 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो एक दूसरे का इक्वल है। यहाँ पे आपको किस प्रॉपर्टीज को ये शो कर रहा है ये लिखना है। तो 1 एडिटिव क्या है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज आपको बताए थे। यहाँ पे लिखेंगे हेयर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस इक्वेशन या इन दिस इक्वेशन, इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड -13/7 मल्टीप्लाइड -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड -13/7। यहाँ क्या दिख रहा है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ऐसा कुछ दिख रहा है। a इंटू बी a मल्टीप्लाइड b इक्वल टू b मल्टीप्लाइड a। तो ये प्रॉपर्टीज कौन सा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन का। तो दिस प्रॉपर्टीज या द प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिव इसको लिख सकते हैं इज यूज्ड इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किया गया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है आपका -19/29 इंटू 29 इसका रेसिप्रोकल। देखिए इस नंबर का ये रेसिप्रोकल है इक्वल टू 1 आ रहा है। अभी हम इसमें बताएं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को शो करता है। तो ये प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज द प्रॉपर्टी यूज या फिर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन इक्वेशन। इसमें से कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किया गया तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर मल्टीप्लाइड 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यहाँ 6/13 में मल्टीप्लाई करना है -7/16 को। तो सबसे पहले हम -7/16 रेसिप्रोकल ऑफ, तो हम लोग निकाल लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल टू 16/-7 ये लिख सकते हैं। और माइनस हमेशा डिनोमिनेटर में ये लिखता है, बट हम लोग क्या करते हैं इसको ये लिख सकते हैं -16/7, कोई अंतर नहीं है। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ -17/, तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 कितना आया -16/7। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा
वही आप इसमें लिखना है। इस 16 इंटू 6 96 माइनस 96 और 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा, डिवाइड 91। यही आंसर आपका हो जाएगा। सिर्फ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बट मल्टीप्लाई क्या करना है 7/16 से नहीं, इसका रेसिप्रोकल से 3/6/13 को मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट दिस 1/3 मल्टीप्लाइड 6/6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 मल्टीप्लाइड 4/3। ये आप इस टाइप का, इसको जब हम कंप्यूट करते हैं या इवेल्युएट करते हैं तो ये किस प्रॉपर्टीज को अलाउ करता है या किस प्रॉपर्टीज से हम कर सकते हैं, वो सिर्फ बताना है आपको। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि इसको पहले आप देखिए, पहले क्या लिखा हुआ था। अगर इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं और इसको हम c मान लेते हैं, तो यहाँ क्या है a इंटू बी इंटू सी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और फिर इसी को a जो था वो हो गया इंटू b है इसी में। यहाँ पे जो आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है एच a इंटू बी इंटू सी। तो इसमें क्या है कि आप 3 रेशनल नंबर्स लेते हैं और तीनों को अगर हम इंटरचेंज करके एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो दोनों होता है, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का इक्वल होता है। और ये प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इसमें हम लिख सकते हैं, हमको ये पता है कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। इस तरह से हम 3 रेशनल नंबर या इंटीजर्स में भी पढ़े हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। मिक्स फ्रैक्शन में है -1, मिक्स फ्रैक्शन में -1 होल 1/8। अब आपसे कहा जा रहा है वाई और वाई नॉट, क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये हम जानेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 इक्वल्स टू क्या होगा। आप इसको पहले लिख क्या सकते हैं, -1:1/8 को आप 9/8 लिख सकते हैं और यहाँ पे -9/8 लिख सकते हैं। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9 या -9, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 8/-9 होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ 8/9, तो ये तो नहीं है, बट इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इस दोनों को अलग अलग हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट शुड बी 1, तभी हम इसको। लेकिन जब आप देख रहे हैं इस दोनों का क्या कहा जा रहा है, -1/1:1/8, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम इस दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं, 8/9 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं हम 9/8। और जब इसका हम प्रोडक्ट करते हैं इक्वल्स टू क्या आएगा, 9 कैंसिल, 8 कैंसिल, -1। जबकि हमको मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे 8/9 इज 8/9 जो है आपका इज नोट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। इसका ये नहीं है। हम इसको रीजन भी दे दिए क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड ये दोनों का प्रोडक्ट क्या 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ रहा है -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3 वाई और नॉट। क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो हम लोग सबसे पहले 3:1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। 3:1/3 का मतलब क्या हो गया, 3 3 या 9 एक 10/3 और 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3/10। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3/10। देखिए अब यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3, क्या इसको लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो 3/10। तो इसमें कहा जा रहा है 0.3 या फिर 3/10 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3। तो देखिए 3:1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया है 3/10। तो ये दोनों सही है। तो इसको आप लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू प्रोडक्ट शुड बी 1। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता कब, जब इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होता 1। तो पहला आपका है 0.3 इंटू 3:1/3। अगर इसका वैल्यू 1 आ जाता है तो ये सही होगा। तो 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10 और 3:3 9 और 10/3, इसको ये लिख सकते हैं। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कैंसिल 10 10 1 आ गया। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से देयरफॉर 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ इसमें लिखते जाना है। फर्स्ट है आपका द रेशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर आप 0 एक रेशनल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी लीजिएगा तो सबका कुछ ना कुछ रेसिप्रोकल होता है। लेकिन 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल अगर आप लिखते हैं 1/0 अगर लिखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड है। ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। कौन सा ऐसा है जो एक रेशनल नंबर है 1 इज इक्वल्स टू 1/1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/1। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2। तो ये चीज को हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 3 में है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव नंबर्स के इक्वल है। अगर 2 लेते हैं तो 2 क्या है, देखते हैं -2, इसका नेगेटिव नंबर क्या है -2। ये दोनों इक्वल है, नहीं है। 5 लेते हैं या -2 लेते हैं तब भी नहीं है। बट 0 का जो है नेगेटिव नंबर्स -0 है और ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक से आप इसमें भर के देखिए। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑफ एन रेसिप्रोकल, तो 1 या -1 क्या होता है, द नंबर -1 एंड 1 आर आवर रेसिप्रोकल हो जाएगा, देयर रेसिप्रोकल देवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 1। अगर 1/x लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सिंपल है, इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज।
क्या हो जाएगा? ये तो आपको सब बेसिक प्रॉपर्टीज में ही बताए हैं, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, दो रेशनल नंबर का एडिशन क्या होता है? ऑलवेज रेशनल नंबर। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव बोलेंगे। ये हो गया एक्सरसाइज आपका 1.1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में आपका 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व